अस्सलाम वालेकुम। अक्सर लोग रमज़ान में ये कहते हैं कि रमज़ान का जो मकसद है वो ये है कि हम गरीबों की स्टेट समझ सकें, गरीब किस तरीके से भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, हम उनकी साथ सिंपैथेटिक और एम्पैथेटिक हो सकें। और कुछ लोग ये कहते हैं कि रोज़े इसलिए रखते हैं ताकि उसके हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं और डिटॉक्स करता है, और इस तरीके की बातें हमें अक्सर और बेशतर सुनने को मिलती हैं। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि ये रोज़े का मकसद नहीं है। हाँ, ये इसके साइड बेनिफिट्स हो सकते हैं कि डिटॉक्स हो रही है बॉडी और हम गरीबों के साथ एम्पैथेटिक और हो जाते हैं, लेकिन ये मकसद नहीं है, ये पर्पज़ नहीं है। पर्पज़ वही है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह बकरा आयत नंबर 183 में साफ बता दिया है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तक़वा इख्तियार कर सको, सो दैट यू मे बी माइंडफुल एंड कॉन्शियस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और अगर पर्पज़ ये होता कि हम गरीबों की स्टेट फ़ील कर सकते हैं और एम्पैथेटिक हो जाएं, तो गरीबों के ऊपर रोज़ा रखना कभी फ़र्ज़ नहीं होता। लेकिन हम जानते हैं गरीबों पर भी रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। तो रोज़े का जो पर्पज़ है, फास्टिंग का जो पर्पज़ है, वो ये है कि हम कॉन्शियस हो जाएं, हम बाशऊर सतह पर इस बात को एक्सेप्ट करें, इस बात को कबूल करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें देख रहे हैं। वो अल अलीम है, वो सब कुछ जानते हैं, वो अस-समी अल बसीर हैं, वो सब कुछ सुनते हैं और देखते हैं, और इस चीज़ का हमें एहसास हो जाए। और सुभान अल्लाह, देखिए हम कई बार ऐसा होता है हम घर में अकेले होते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा भूख और प्यास लग रही होती है इंसान को रोज़े में, और कोई नहीं देख रहा होता आपको आपके घर में, लेकिन आप कभी भी फ्रिज में से निकाल के कुछ भी खाते नहीं हैं, ना ही कोई कुछ पीते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इवन तो मुझे कोई नहीं देख रहा, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल अलीम अल बसीर अस-समी मुझे देख रहे हैं। तो यही चीज़ हमारे अंदर कॉन्शियसनेस डेवलप करती है, एक माइंडफुलनेस डेवलप करती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें देख रहे हैं। लेकिन हम इसको बहुत पर्सनल लेवल पे कन्फाइंड करके रख देते हैं, महदूद करके रख देते हैं। ये चीज़ हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि अल्लाह हमें देख रहे हैं, फिर चाहे हम लोगों के साथ मुआमलात करें, अपने साथ करें, या फिर अपने रब के साथ। तो ये तीन जो स्फेयर्स हैं कि हमारे रब के साथ क्या कनेक्शन है, हमारा अपने साथ क्या कनेक्शन है, और हमारा लोगों के साथ सोसाइटी में, माशरे में क्या कनेक्शन है। तो ये सब मामलात फिर हमारे उसी लेवल, उसी कॉन्शियसनेस की सतह पर होने चाहिए, उसी शऊर की सतह पर होने चाहिए। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इस चीज़ को लेके माइंडफुल हो रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें देख रहे हैं, तो हम इस चीज़ को भी लेके माइंडफुल होंगे कि वो सिर्फ हमें रमज़ान में नहीं देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ईद आएगी तो मतलब हम बैक टू स्क्वायर हो जाएं, कि हमारी जो पहले चीज़ें ख़राब थी या गलत थी वो चीज़ें हमने दोबारा से एक्वायर कर ली, बिकॉज़ हमें लग रहा है कि रमज़ान तो अब ओवर हो गए। तो ये चीज़ फिर वो पर्पज़ ही डिफ़ीट हो रहा है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें पूरा ट्रेन कर रहे हैं कि तुम भूखे प्यासे रह कर तुम वो चीज़ें भी छोड़ देते हो मेरे लिए एक मुकर्ररा वक्त पर, प्रिस्क्राइब टाइमिंग्स पर, फ्रॉम डॉन टू डस्क। वो हलाल चीज़ें भी छोड़ देते हो जो मैंने तुम्हारे लिए अलाउड कर रखी हैं, हलाल कर रखी हैं, वो भी तुम छोड़ देते हो, और फिर तुम इतने सारे गुनाहों से भी बचते हो शऊरी सतह पर, कॉन्शियस लेवल पे। तो फिर तुम बाकी के जो 11 महीने हैं उसमें हम क्यों फिर ऐसा होते हैं कि हम खा पी भी रहे होते हैं और वो सारे गुनाह में मुलव्वस भी होते हैं। तो ये हमें सोचना चाहिए, और कॉन्शियस लेवल पे जब हम बात करें तो इस रमज़ान हम एक काम करें जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि हम अल्लाह को जानें कॉन्शियस लेवल पे कि हु इज़ अल्लाह, लिटरली हु इज़ अल्लाह बाय हिज ओन गिवन डेफिनेशन। क्या अल्लाह ने हमें अपनी कोई डेफिनेशन दी है कुरान में, और वो कौन है, उनके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, उनके अल अस्माउल हुस्ना जितने हम जानते हैं, बहुत से हम नहीं जानते, लेकिन जो हम जानते हैं तो वो अल अस्माउल हुस्ना से हम अल्लाह को जाने, उनके एट्रीब्यूट्स को। अदर दैन दैट हम अपने आप को लेके कॉन्शियस हों कि हम कौन हैं, लिटरली हु आर वी। क्या हमने कभी इस सवाल को फेस किया है, कन्फ्रंट किया है कि हम कौन हैं और हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, हमारा क्या मकसद है। ये सब बहुत कॉन्शियस लेवल के क्वेश्चंस हैं जो कि हमें करने चाहिए। ये एकदम माइंडफुलनेस लेवल पे हमें इसके बारे में अवेयर होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस हैं जो कि एक्चुअली सबके दिमाग में आते हैं, लेकिन हम इन्हें कहीं ना कहीं सप्रेस कर देते हैं, या फिर हम इन्हें उन लोगों से पूछते हैं जो हमें कहते हैं कि
ان سب چکروں میں مت پڑو، ان سب سوالوں میں مت زیادہ ڈیپ میں مت جاؤ. لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ ہماری فطرہ کے، ہمارے نیچرل ڈسپوزیشن کے سوال ہیں کہ ہو آر وی، ہم کون ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے، واٹس آر پرپز ان دس لائف، اور ہم کہاں جا رہے ہیں، ویئر آر وی ہیڈنگ، ہم مطلب کہاں جا رہے ہیں. ہمیں سب کو پتہ ہے ہم مر جائیں گے، لیکن مرنے کے بعد کیا ہوگا. اب انسان سوچے گا کہ بینگ مسلم ہمیں پتہ ہے مرنے کے بعد ہم ریسریکٹ ہوں گے، ہمارے حساب کتاب ہوں گے. لیکن مائنڈ فل لیول پہ، کانشیس لیول پہ یہ سوال اپنے آپ سے کریے گا، کیونکہ یہ سوالات میں اپنے آپ سے بھی کر رہی ہوں کہ جو چیز ہم جانتے ہیں کیا ہم اس کو واقعی شعوری سطح پہ، کانشیس لیول پہ، مائنڈ فل لیول پہ، کیا ہم اسے واقعی یقینی طور پہ اس پہ یقین کرتے ہیں، یقینی طور پہ اس کو مانتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا، واقعی ہم مرنے کے بعد ریسریکٹ ہوں گے، واقعی ایک ڈے آف ججمنٹ ہوگا، واقعی ذرہ برابر بھی نیکی ہم دیکھ لیں گے اور ذرہ برابر بھی شر ہمیں دکھا دیا جائے گا. تو کیا اس پہ ہمیں واقعی یقین ہے؟ کیا وہ لینس آف سرٹینٹی ہمارے اندر ہے؟ کیونکہ اگر ہے تو ہمارے بہت سارے معاملات ایک دم بدل جائیں گے، ہمارے پرسپیکٹیو بدل جائیں گے، ہمارا وے آف تھنکنگ بدل جائے گا، اور ہماری لائف بہت چینج ہو جائے گی. تو اس رمضان انشاءاللہ تعالی جب ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے اندر تقویٰ ہو، اللہ کی کانشیسنس ڈیولپ ہو، تو ہم پوری کوشش کریں کہ ہم اللہ کو اچھے سے جان پائیں کہ ہمارا رب کون ہے، اللہ کے الاسماء الحسنی کیا ہے، اور اللہ کے جو ہم تخلیق ہیں تو ہم کون ہیں، اور کیا کیا چیزیں ہیں جو ہمیں صحیح معنوں میں پتہ ہونی چاہیے کہ ہم کون ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے، اور ہم کس طرف، کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمیں کیا چیزیں ہیں جو ٹریگر کر دیتی ہیں، کیا چیزیں ہیں جو ہمیں پریشان کر دیتی ہیں، کیا ڈائمینشنز ہیں ہمارے جو کہ ابھی تک ہم نے خود ایکسپلور نہیں کرے ہیں، کہ ہمیں سمجھنے چاہیے کہ ہم ہیں کون، کیا چیز ہے جو ہمیں جلدی بادر کر دیتی ہے، کیا چیز ہے جو ہمیں خوشی دیتی ہے، کیا چیز ہے جو ہمارے ڈوپامین لیول کو ٹریگر کرتی ہے. تو یہ سب چیزیں جب ہم فائنڈ آؤٹ کریں گے تو ہم ایک بہت اچھی شعوری سطح پہ انشاءاللہ تعالی باہر نکل کر آئیں گے رمضان سے، جب ہم رمضان کا جب یہ فیز اوور ہو جائے گا. کیونکہ دیکھیے الحمدللہ یہ بہت بابرکت مہینہ ہے، اس میں شیاطین بھی چینڈ ہیں، ڈیولز بھی چینڈ ہیں. تو یہ بہت اچھا وقت ہے جہاں پہ ہم بہت فوکس کر کے کانشیس لیول پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جان سکتے ہیں، اپنے آپ کو جان سکتے ہیں، اور ہم جان سکتے ہیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہماری لائف اور ہماری لائف کو لے کے پرسپیکٹیو ایک دم بدل دیں گے. جزاکم اللہ خیراً.